नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण, कालांश प्रथम। आज का प्रकरण है समास, भाग संख्या 9। सबसे पहले समास की परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे। समास की परिभाषा संक्षिप्त या छोटा करना है, अर्थात समास के अंदर दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों को छोटा किया जाता है या संक्षिप्त किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। पूर्ण विराम। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप अर्थात वे गायब हो जाता है या गायब हो जाते हैं। पूर्ण विराम। इन्हें समास कहा जाता है। समस्त पद के अंतर्गत दो पद निर्धारित होते हैं। पद शब्द का अर्थ होता है शब्द। पहला पद जिसे पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा शब्द जिसे उत्तर पद कहा जाता है। समस्त पद की परिभाषा इस प्रकार एक से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप अर्थात गायब होने के कारण जो नवीन अर्थात नया शब्द बनते हैं, अल्प विराम, उन्हें समस्त पद या शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम। समस्त पद में मुख्यतः दो पद अर्थात शब्द होते हैं। पूर्व यानी पहला पद का शब्द व दूसरा जिसे उत्तर अर्थात बाद में पद का अर्थ होता है शब्द अर्थात दूसरा शब्द होता है, उसे उत्तर पद कहा जाता है। पूर्ण विराम। समास विग्रह। समास शब्दों का मेल समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। विग्रह का अर्थ होता है टुकड़े करना, अलग करना या विभक्त करना। सामासिक अर्थात शब्दों के मेल से जो नवीन शब्द बनता है उसे कहा जाता है सामासिक। शब्दों का संबंध प्रकट करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति का अर्थ होता है तरीका या नियम को विग्रह अर्थात अलग करना कहते हैं। पूर्ण विराम। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, तो समास के भेदों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहला भेद है जिसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है अव्ययी भाव समास। छठा है बहुव्रीहि समास। समास का पहला भेद तत्पुरुष समास। परिभाषा। इस समास में पहला पद का अर्थ होता है शब्द। गौण जिसका अर्थ होता है निष्क्रिय अर्थात जो क्रियाशील नहीं है। व दूसरा पद अर्थात शब्द प्रधान का अर्थ होता है प्रमुख होता है। पूर्ण विराम। इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का लोप अर्थात गायब हो जाता है या उन्हें हटा दिया जाता है। पूर्ण विराम। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, कोष्टक में है, कर्ता से लेकर छोड़कर शब्दों को कोष्टक में लिखा गया है, इसीलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास, इसका अर्थ होता है तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। पूर्ण विराम। क्रम संख्या के अनुसार पहला बिंदु समास कर्म तत्पुरुष समास। समस्त पद के अनुसार ग्रामगत या कारक चिन्ह को हटा दिया गया है, इसका लोप कर दिया गया, तब ये समस्त पद बना है। समास विग्रह करने पर ग्राम को
गया हुआ, कारक चिन्ह है इसका को, यह कर्म कारक तत्पुरुष का कारक चिन्ह है। दूसरा बिंदु, तत्पुरुष समास का ही भेद है। करण तत्पुरुष भावपूर्ण समस्त पद लिखा गया है और इसका विग्रह किया जाए तो बनता है भाव से पूर्ण। से है यह करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह है। जब इसको हटा दिया जाता है तब बनता है समस्त पद, और जब इसको दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है तब वह बन जाता है समास विग्रह। ठीक उसी प्रकार तत्पुरुष का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष। शब्द लिखा गया है समस्त पद के अंतर्गत गुरु दक्षिणा, समास विग्रह करते हैं गुरु के लिए दक्षिणा। संप्रदान कारक में के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह इसका कारक चिन्ह होता है। चौथा भेद तत्पुरुष समास का अपादान तत्पुरुष, देश निकाला समस्त पद के रूप में इसको लिखा गया है। समास विग्रह करने पर शब्द बनता है देश से निकाला। शेष शब्द यहां पृथकीकरण यानी अलग होने के भाव को दर्शाता है, इसलिए शेष शब्द का प्रयोग अपादान कारक में पृथकीकरण के भाव के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि करण तत्पुरुष के अंदर से का उसके साथ संबंध स्थापित होता है। पांचवा बिंदु, संबंध तत्पुरुष। समस्त पद के अंतर्गत शब्द दिया गया है गंगा जल, समास विग्रह करने पर गंगा का जल। अगर देखा जाए संबंध कारक के कारक चिन्हों को, तो कारक चिन्ह संबंध कारक में इस प्रकार से प्रयुक्त होता है का, के, की, रा, रे, री आदि ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ गंगा का जल, का है वह संबंध कारक का कारक चिन्ह है। समास विग्रह करने पर इस प्रकार से इसके कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। छठा बिंदु है अधिकरण कारक, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह मैं, पे, पर। ठीक उसी प्रकार अगर संबंध कारक में देखा जाए तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ये इसके कारक चिन्ह होते हैं।